हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ ये वाला लुक लेकर। और ये जो लुक है ना, बहुत इजी और वीजी है और आप इसे बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और ये समर मेकअप में से एक है जो अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, समर आपको पता है कि कैसा हो रहा है। बारिशें बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं, तो चिपचिपी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा विदाउट मेकअप लुक है और ये मेरी लेंस हैं। और ठीक है, इसको हम वेयर करेंगे। और ये जो मौसम है ना, बस इस मौसम के हिसाब से मेकअप कम लेयर हम वो करेंगे, क्योंकि हमें ना ज़्यादा लेयर नहीं रखनी है। ठीक है, जो हम विंटर के हिसाब से ज़्यादा लेयर रखते हैं ना, वो चीज़ नहीं करनी है। हमें कम लेयर वो करनी है। ठीक है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। ये मैंने लेंस लगाए हैं, ये दहाब के लेंस हैं और इनकी जो वो है ना, वो ज़्यादा है कि आप 6 महीने भी यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 3 मंथ की भी हैं, 1 मंथ की भी हैं और 6 मंथ की भी हैं। ये अलग अलग हिसाब से होते हैं। ठीक है, और ये मैंने लेंस वेयर कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी, ठीक है, पता नहीं क्यों। उसके बाद ये थोड़े से सेट हो जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगी और मैं आपको जो भी यूज़ करूँगी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँगी कि ये लुक कितना इजी है, कितना अच्छे से ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपने फेस को पहले वाइप आउट करें, क्योंकि वाइप आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने फेस वॉश भी किया है ना, तो भी आप वाइप आउट करो। ठीक है, डेड स्किन सेल्स निकल जाती है। ये है हमारा मैजिक ड्रॉप का लिक्विड ऑयल। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे। ये क्या काम करता है, ये आपके फेस को बहुत अच्छा एक मॉइस्चर भी देता है और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ताकि आपका मेकअप बहुत देर तक टिका रहे। चाहे कितनी ही ज़्यादा गर्मी हो, चिपचिपापन हो, ठीक है, उसमें आपका जो मेकअप है ना, वो काफ़ी 6 से 7 घंटे तक टिका रहता है अगर आप इसे यूज़ करते हो। इसको हम फाउंडेशन में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे भी एज इट इज़ इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना, इसे लगा के छोड़ दो। और मैंने लिया है ये लिप ग्लॉस। अपने लिप्स को हाइड्रेट ज़रूर करें। ठीक है, लिप ग्लॉस लगा लें, उसके बाद जब लिपस्टिक आप यूज़ करेंगे ना, तो उसे रिमूव कर देना फिर बाद में। ठीक है, तो ये लिपस्टिक नहीं, लिप ग्लॉस। ठीक है, उसके बाद मैंने ये लिया है प्राइमर। ये जो प्राइमर है ना, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये इतना सा ही यूज़ होता है। इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें, वरना आपकी बेस केकी और फट जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको दिखाया है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी अपने लिए मेकअप ज़रूर आप अपनी वैनिटी में ऐड करें, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं तो, क्योंकि आपका फेस आपको मेकअप करना है अपने फेस के ऊपर। अगर आप एक आध प्रोडक्ट भी ऐसा अपने वैनिटी में ऐड करेंगे ना, तो आपका मेकअप ही फ्लॉलेस बनेगा। ठीक है, ये 3000 समथिंग का है, वन साइज़ का। ठीक है, इसमें आप बिग भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो। ठीक है, इसको वहाँ अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके ओपन पोर्स हैं, आपको स्वेट आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया ये स्विस ब्यूटी का 01 पर्ल का हाइलाइटर मॉइस्चराइज़र। आज मैं ये अप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप डूई बनाना है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये अप्लाई किया है, ताकि मेरा मेकअप थोड़ा सा डूई बने और शाइन करे। मेरी बेस तो मैं जैसी है वैसी रखूँगी और लेयर भी कम रखूँगी, लेकिन ना इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मेकअप जो है ना, वो इन्हेंस हो जाएगा, अच्छा लगेगा, डूई लगेगा। इसे अच्छे से अप्लाई करो अपनी फिंगर की मदद से। आप हथेली कम लगाना, फिंगर से ज़्यादा उसे सेट करना। देखो ये सेट हो जाएगा ना इस तरीके से। उसके बाद मैंने लिया है शी ग्लैम की बेस। ठीक है,
और ये जो बेस है ना, ये बहुत अच्छी ब्राइडल्स पे यूज़ होती है। ये देखो इसकी जो टेक्सचर है ना, ये बहुत अच्छा है, वाइट है। और कुछ मुझे ज़्यादा आजकल वाइट मेकअप पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें मिक्स करूँगी फाउंडेशन। पहले मैं इसे ही अप्लाई करूँगी वाइट को, उसके बाद मैं इसे जब मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ना, उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी इसके बाद, ताकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वाइट नहीं चाहिए। जिसको चाहिए आप उसको दीजिए वाइट मेकअप या बेस, कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वेट स्पॉन्ज ले लिया है, उस पर हम डैबिंग करेंगे। और इन बेस का क्या फ़ायदा है, या क्रायोलॉन की जो स्टिक है या ये वाली बेस है, हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो हमें बेस से ही अपना स्टार्ट करना चाहिए। डायरेक्ट फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे ना तो वो लेयर ज़्यादा खाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से बेस अप्लाई कर दोगे ना तो वो कम आपका लगेगा फाउंडेशन भी, ठीक है। अगर आपको डबल लेयर करनी है तो आप फाउंडेशन के आप डबल लेयर लगाओगे, लेकिन अगर आप ऐसे करके पहले बेस लगा रहे हो उसके बाद आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो आपका फाउंडेशन एक ही बार में लगेगा, ठीक है। और बेस भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ही चलेगी। ये देख रहे हो, ये मैंने फाउंडेशन में इसी तरीके से लगाती हूँ ताकि मुझे ना कोई प्रॉब्लम ना आए और ये बिल्कुल सेट हो जाए। फाउंडेशन जो है ना ऐसे ही लगाना चाहिए अच्छे से, उसे आप एक्टिवेट कीजिए अपनी फिंगर की मदद से, उसके बाद आप यूज़ करिए। ये देखो वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा ना ये देखो येलो टोन पे आ गया था, तो मुझे सही लग रहा था मेरा टोन। मतलब वाइट वाइट जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा ओवर वाइट हो जाते हैं हम। इसी वजह से मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई करा है ताकि मेरा फेस, मेरी बेस वाइट ना लगे, तो थोड़ी सी येलो टोन पे आ जाए, ठीक है। क्योंकि वाइट ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हमने क्या चीज़ लगा ली है। वाइट को आप अवॉइड करो, अगर किसी को चाहिए क्लाइंट को तो उसको करके दो, लेकिन आप अपने ऊपर ट्राई कर रहे हो। डस्की स्किन के हिसाब से मेकअप करो, फेयर है तो इस बेस का इस्तेमाल करो। मैं कहती हूँ ज़्यादा वाइट ना करो, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से आप ब्लेंड कर लो इसे, नोज़ की साइड में से या फिर ऊपर से, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने ले ली फॉरएवर 52 की ये बेस। ये बेसिस जो है कंसीलर भी है, करेक्टर भी हैं, आप इससे बेस भी बना सकते हो अपने फेस की। अगर आप फाउंडेशन वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते ना तो आप इसमें से भी मेकअप कर सकते हो, ठीक है। मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग मेरे फेस, क्या सबके फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कॉन्टोरिंग अवॉइड ना करें। इस तरीके से आप एक उसकी मदद से अपना टोन देखकर ही उसे इस्तेमाल करें, ना ज़्यादा डार्क ले ना ज़्यादा लाइट, बिल्कुल एज अ डिस कलर ले। जहाँ जहाँ हमें नीड है ना वहीं वहीं अप्लाई करें, ये नहीं पूरे फेस पे हमने अप्लाई कर दिया है, नहीं। जहाँ जहाँ हमें नीड लग रही है ना कॉन्टोरिंग की, वहीं वहीं अप्लाई करें इस तरीके से, फिर इसे ब्लेंड कर दें। अगर आपको ज़्यादा वो चाहिए कॉन्टोरिंग तो आप उसे ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे, और अगर आपको थोड़ा कम रखना है या फिर ज़्यादा नहीं रखना है तो आप उसे स्पॉन्ज की मदद से ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से करा ताकि मुझे ज़्यादा वो ना लगे। इस तरीके से करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम ऐसे, क्योंकि इसे ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये ना ऐसा लगता है वरना ये रखा हुआ है, हमने अच्छे से ब्लेंड नहीं किया। जब तक आपका मेकअप ब्लेंडेबल नहीं होगा ना मज़ा ही नहीं आएगा आपको भी और क्लाइंट को भी। हमारी एक एक चीज़ ब्लेंड होनी चाहिए फेस में, आइज़ पे, हर जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बेस बिल्कुल रखी हुई दिख रही है। ब्लेंड की ही प्रैक्टिस की जाती है मेकअप सीखने के लिए। अगर आप इस लायक हो, आप में गट्स है, तो आप इसे ब्लेंड करना सीखो और अपना मेकअप फ्लॉलेस बना लो। ये देखो
ये हो गया ना, तो उसके बाद मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी सॉरी शील्स की ये पैलेट है ब्लश की, मैंने वो यूज़ की है। इसमें कंसीलर, कंटूरिंग भी है और ब्लश भी है। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना मैं रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही थी, लेकिन नहीं, मुझे याद आया कि इसका टेक्सचर मैं इस्तेमाल करूँगी। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, सॉफ्ट बटरी लुक का है बिल्कुल। इसे हल्के हाथ से अगर हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे ना, तो ये जितना ब्लेंड होगा ना उतना ही फ्लॉलेस लगेगा। ये देखो, इसमें पैचेस नहीं पड़ते, लाइंस नहीं पड़ती और ये फटता नहीं है बहुत अच्छे से, और ये सूखता नहीं है। ये अच्छी तरीके से आप जितना ब्रश चलाओगे ना, ये ब्लेंड होता चला जाएगा और अपनी जगह बना लेगा। ये देखो, दिल कर रहा था लगाए जाऊं इसे, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था, ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा सेट हो गया था मेरे फेस पे, मेरे मेकअप के ऊपर। आप पाउडर यूज़ करो या फिर आप लिक्विड यूज़ करो, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि उसे कैसे हमें ब्लेंड करना है। अगर आपको मेकअप नहीं आएगा ना, कुछ भी करना नहीं आएगा, तो आपका मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैंने लिया है शार्लोट टिल्बरी का कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये हम लगाएंगे स्पंज से। आज मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर अवॉइड कर रही हूँ, तो आज ये हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे पिज़्ज़ा पफ से, ठीक है। एक बिल्कुल हमें कम इसकी लेयर चाहिए, क्योंकि हमें मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगाना है, ठीक है। हमें ज़्यादा इसकी बेस नहीं बनानी है। इस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। ये देखो, जहाँ जहाँ मुझे नीड है ना, लग रहा है कि मेरी स्वेट आता है या फिर लाइंस पड़ने का डर रहता है मेकअप का, तो इसी वजह से मैं वहीं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए, और कहीं मैं अप्लाई नहीं करूँगी इससे ज़्यादा। और इसकी जो लेयर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम उसकी है। अगर हम ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाते हैं ना, तो उसे हम लगा के छोड़ देते ताकि वो सेट होता है, फिर हम उसे डस्ट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम बिल्कुल कम लेयर लेते हैं और ये बिल्कुल ही सेट हो जाता है। जब भी मेरा लेंस इधर चला गया था, पता नहीं क्यों। उसके बाद ये देखो, अच्छे से इसे हमने डैबिंग मोशन से उसे सेट कर दिया अच्छे से। उसके बाद मैंने लिया है होला बेनिफिट का बिल्कुल ब्रॉन्ज। इससे हम क्या करेंगे, हमारा जो भी हमने कॉन्टोर किया है ना, उसे हम एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ब्रॉन्ज करने का मतलब यही है कि हमें ज़्यादा कॉन्टोरिंग अपनी इन्हेंस करनी है। इस तरीके से हम उसे इन्हेंस करेंगे, तभी अच्छा लगेगा ये। क्योंकि अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे ना, तो हमें मज़ा ही नहीं आएगा। हमारी कॉन्टोरिंग जो है ना, बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। इससे करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमारी कॉन्टोरिंग एकदम निकल के आती है। मेकअप को स्टेप बाय स्टेप सीखना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा मेकअप करने का। ये देखो, ये दिया था मैंने हांडियान का ब्लश और हाइलाइटर पैलेट। इसे मैं अपने ब्लश को भी इन्हेंस करूँगी और हाइलाइट भी इसमें से ही यूज़ करूँगी, ठीक है। आज मैंने कोई और सा हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है। ये देखो, मैं डैबिंग मोशन में ब्रश चला रही हूँ और इसी पैलेट में से मैं हाइलाइटर भी यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई और पैलेट है तो आप उसमें से लेकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेकअप करेंगे ना, तो ही आपका फ्लॉलेस बेस बनेगा। और रेनी मौसम में आपको बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपने मेकअप ज़्यादा किया है, ठीक है। और कि आपकी बेस ही इतनी फ्लॉलेस बनेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने क्या लगाया है, ठीक है। ये देखो, मैंने उसी ब्रश से लेकर ना हाइलाइटर भी इस्तेमाल किया है। ये देखो,
फिर मैंने लिया है काशिश का ब्राउ जेल, और ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तानी है। आपको तो पता ही है काशिश के प्रोडक्ट्स कितने ज़बरदस्त हैं। मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है, ब्लश यूज़ किया है, हाइलाइटर यूज़ किया है, फाउंडेशन यूज़ किया है इसका। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्राउ जेल, और बहुत सेटल है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा है। आप इसी की मदद से अपनी आईब्रो बना सकते हो, स्पूली ब्रश ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे ही देखो कितना अच्छे से ये सेट कर रहा है, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ये ब्राइड्स पे जाएगा, पार्टी मेकअप्स पे जाएगा, ऑल ओवर। ये कहते हैं ना ऑल राउंडर हाथ होता है, ये वो है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इससे लग ही नहीं रहा कि हमारा आईब्रो मेरी जो है वो ऑकवर्ड हो रही है। बिल्कुल कितनी अच्छी लग रही है, इससे बिल्कुल सेट हो गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने पता नहीं कुछ और अप्लाई किया है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना, यूज़ करना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ और इस्तेमाल किया है। आपका दिल ही नहीं करेगा कुछ और इस्तेमाल करने का जब आप इसे इस्तेमाल कर लोगे तो। ये देखो कितने अच्छे से बिल्कुल आईब्रो फिल हो गई है, एकदम नीट एंड क्लीन। कहीं से भी ना मेरा फैला है, ना कोई कहीं से मोटी बनी है, ना कहीं से पतली बनी है। एग्जैक्टली जैसी थी A to Z बिल्कुल वैसी ही है। ये देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं मेंशन कर दूँगी इनका नंबर, आप उसे डिलीवर करके मंगा सकते हैं। और ये हम ले रहे हैं पैलेट, इनमें 3 कलर मैंने चूज़ किए हैं, और हम येलो स्मोकी लुक करेंगे आज, ब्राउन और स्मोकी लुक। आज मेरा दिल कर रहा था हल्का सा ब्राउनिश एंड येलोश। ये हमने एक शेड लेकर, येलो शेड लेकर, पहले हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। ये देखो ऐसे अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे, और उसके बाद नीचे भी ब्लेंड करेंगे, क्योंकि मेकअप नीचे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस मेरे ना पता नहीं क्यों टीयर्स आंसू आ रहे थे बहुत ज़्यादा। ईचिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, बस आंसू बार बार आ रहे थे, एक ही आँख में आ रहे थे। ये देखो अच्छे से ब्लेंड कर लिया हमने दोनों आईज़ पर। फिर उसके बाद मैंने लिया था डार्क ब्राउन शेड, उस पर हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। जितना आप ब्लेंड करोगे ना मेकअप, उतना ही आपका मेकअप अच्छा बनेगा। ये देखो इस तरीके से ब्लेंडेबल करना है अपना मेकअप ऐसे। ये मैंने जो आई शेड अप्लाई कर रही हूँ ना, मैंने सिर्फ 3 शेड लेकर इसे अप्लाई किया है, एक येलो, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। ये देखो डार्क ब्राउन भी मैंने अप्लाई कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद हमने लिया है फेरारोसी का 2-in-1 2 साइड मस्कारा, अप एंड लोअर लैश लाइन। इसे हम अप्लाई करेंगे अपनी लैशेस पर, और बहुत आराम से करना है गाइस, हल्के हाथों से, ताकि आपके मेकअप पे कुछ टच ना हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका मेकअप मतलब ऐसे ही छोड़ना, हमें लैशेस अवॉइड करनी है, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। लेकिन आपको करना क्या होगा, इसमें आपको लेयर डबल करनी होगी मस्कारा की, डबल लगाना पड़ेगा मस्कारा, कोटिंग डबल करनी पड़ेगी। जब ये सूख जाएगा ना, तो इसको एक बार और आपको लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी जो आई लैशेज़ है ना, ये और भी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगेंगी। ये देखो इस तरीके से ऐसे। ये करने के बाद हम ले रहे हैं टू फेस का पेन लाइनर,
और बिल्कुल एज इट इज़ हमें अप्लाई करना है। कहाँ पर? बिल्कुल इनर कॉर्नर में, इस तरीके से बस। और मुझे कहीं भी नहीं लगाना है, पूरी आँख पे अलाइनर यूज़ नहीं करना है। मुझे सिर्फ अरेबिक आइज़ होती है ना, उस टाइप का कुछ बनाना था, तो मैंने ये पूरे पे अप्लाई नहीं किया। ये देखो, ये मैं विंग बना लूँगी सिर्फ यहाँ से, इस तरीके से लेकर बस इतना ही विंग बनाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे पूरे पे नहीं बनाना। ठीक है, ऐसे। अगर आपको पूरे पे लगाना है तो आप पूरे पे भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने इतना ही लगा लिया। मैं इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी ऊपर। तो बॉटम लाइन पे कभी भी बॉटम लाइन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था, आज मुझे अरेबिक आइज़ करनी थी, तो इसलिए मैं यहीं तक इसे ट्राई करूँगी। ये देखो, बिल्कुल अरेबिक आइज़ बन गई थी। अभी तो मैंने लोअर लैश पे भी लाइन लगाना है, उस पर भी काम करना है। ये देखो, मैंने दोनों साइड पर लगा लिया था। उसके बाद मैंने लगाई अर्बन डीके का लाइनर, ग्लिटर लाइनर है ये, और ये अप्लाई करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आई लुक कैसा हुआ है। ये देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये लगाने के बाद ही लुक चेंज हो गया था बिल्कुल। ये देखो, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। वरना तो अगर आपके पास कुछ और वो है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, काजल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने लोअर लैश लाइन पे मस्कारा यूज़ कर लिया था, और अब मैं लगाने जा रही हूँ कलर पॉप की ये लिपस्टिक। इसका शेड है डार्क ब्राउन, और मुझे सिर्फ लिपस्टिक नहीं, मुझे सिर्फ इसकी आउटलाइन करनी थी। ठीक है, आउटलाइन करने के बाद मैंने अप्लाई किया था लिप ग्लॉस, नॉट अ लिप लिपस्टिक। मैंने लिपस्टिक अवॉइड की है। ठीक है, आप चाहे तो आप यूज़ भी कर सकते हो, बट कभी कभी लिपस्टिक ना स्किप कर दिया करो, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो। आप ब्लशर नहीं, लिक्विड लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं वो भी। नीट एंड क्लीन करना गाइस, ताकि आपको लगे आपके मैं इसलिए करती हूँ ये कि ताकि मेरे लिप्स ना थोड़े ब्रॉड लगें। ठीक है, अच्छे लगें। ये देखो, ये हो गई ये कंप्लीट, और मैंने लैशेस पे ग्लू लगा के रख दिया था, और हम लैशेस पे ग्लू लगा लेंगे, लैशेस को लगा लेंगे, क्योंकि वो हमारा ग्लू कंप्लीट हो गया था। थोड़ा स्टिकी होने के लिए रख दे करें, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और वो जल्दी से चिपक जाए। ठीक है, वरना तो 90% लोगों को ये दिक्कत आनी है, ये लगता ही नहीं है कि उनको लगानी ही नहीं आती है। पता नहीं क्यों नहीं आती, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लगाने की तो उनसे तो लग जाना चाहिए। ये देखो कितना इजी होता है लैशेस को बिठाना और लगाना, जब आपका ग्लू स्टिकी हो जाता है। ये देखो, अगर राइट वे में जाओगे ना तो राइट वे में बहुत अच्छी लगती है ये। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस उससे लगाई है ये। लैशेज़ लगाना गाइस बहुत डिफ़िकल्ट का काम है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट का काम है। उसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी ग्लू। ये देखो, ये है ग्लू नहीं, लिप ग्लॉस। ये मैंने अप्लाई किया लिप ग्लॉस, और ये कौन सी कंपनी का, आई थिंक ये स्विस ब्यूटी का है। और गाइस ये इतना खूबसूरत लग रहा था लगाने के बाद, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है, ग्लॉस वाली।
ये देखो। और कहने को मैंने अप्लाई नहीं की थी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लिप ग्लॉस अप्लाई किया है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है लुक, ये देखो। आपकी जो लाइन है ना उसे भी थोड़ा-सा कवर कर देना, ताकि वो लगे नहीं कि आपने उसको अंडरलाइन किया है, ठीक है? ये लगाने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। आपकी बेस देखो सबसे ज़्यादा तो बेस मेन होती है हमारी, कि बेस कहीं से कहीं तक फट तो नहीं रही है, अजीब-सी तो नहीं लग रही है, वाइट तो नहीं लग रही है, और बहुत अच्छी बेस बननी चाहिए आपकी, जभी मज़ा आता है। ये देखो मेरा आई लुक हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने अपने हेयर्स खोल दिए थे, और आप बताइएगा मुझे मेरा लुक कैसा लगा और मेरे हेयर कैसे लगे आपको, ठीक है? और ये देखिए फाइनल लुक हो गया है कंप्लीट। ये मेकअप जो है ना सबसे ज़्यादा इजी एंड डूई मेकअप के लिए है, और मैंने इस सेटिंग स्प्रे नहीं किया था क्योंकि मुझे ये सिर्फ आपको करके दिखाना था लुक। और अगर मैं कहीं पर ही पार्टी वगैरह में जाती तो मैं स्प्रे करती, क्योंकि मुझे अभी ये वॉश आउट कर देना है। इसी वजह से आप देख सकते हो कि क्या लग रहा है मेकअप, और इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी हुई है, इसकी बेस कितनी अच्छी बनी है। और आप देख सकते हो अगर आपको इसे रिक्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? रिक्रिएट ज़रूर करना, और मुझे बताना, मुझे टैग करना, मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा।